सत्तात्मक परिवार और गृहपति का विशेष दर्जा प्राप्त था। महिलाओं की स्थिति ऋग्वैदिक काल की तुलना में निम्न मानी जाती थी। हालांकि वे अभी भी कुछ धार्मिक और सामाजिक गतिविधियों में भाग लेती थी। ठीक है, यानी कि ऋग्वैदिक काल में महिलाओं को बहुत सम्मानजनक स्थिति प्राप्त थी, वो यज्ञों में भी भाग लेती थी, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी ना स्थिति ऋग्वैदिक काल की तुलना में थोड़ी निम्न हो गई महिलाओं की स्थिति। 4 आश्रमों ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास की अवधारणा विकसित हुई। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में धार्मिक विकास। ऋग्वैदिक काल में क्या होता था कि जो है प्राकृतिक शक्तियों की पूजा की जाती थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल में देवताओं के प्रति दृष्टिकोण में बदलाव आ गया। विष्णु और रुद्र जैसे देवताओं का महत्व बढ़ गया। प्रारंभिक वैदिक काल की तुलना में यज्ञ जटिल और अनुष्ठानिक हो गए। ठीक है, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद संहिताओं की रचना हुई, जो ऋग्वैदिक काल के बाद की प्रमुख धार्मिक रचनाएं थी। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद जैसी संहिताओं की रचना हुई, जो कि ऋग्वैदिक काल के बाद हुई थी। उत्तर वैदिक काल में सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद की रचना हुई, साथ ही ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद जैसे अन्य महत्वपूर्ण ग्रंथों की भी रचना हुई। इन ग्रंथों में रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्यों को भी शामिल किया जाता है, जो इस काल में लिखे गए थे। रामायण और महाभारत जो हमारे महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं, वे भी उत्तर वैदिक काल में ही लिखे गए थे। महाकाव्यों को भी शामिल किया जाता है, जो इस काल में लिखे गए थे। 3 वेद, इस काल में सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद तीनों वेदों की रचना हुई। ब्राह्मण ग्रंथ, ये वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं जो अनुष्ठान संबंधी नियमावली प्रदान करते हैं। ब्राह्मण ग्रंथों में अनुष्ठानों के संबंधी कुछ नियम लिखे गए हैं, तो उनकी रचना भी उत्तर वैदिक काल में ही हुई थी। आरण्यक, ये दार्शनिक और आध्यात्मिक चिंतन का संग्रह है। उपनिषद, ये हिंदू धर्म के दार्शनिक आधार बनाते हैं और आत्मा, ब्रह्म और मोक्ष जैसे गहन विषयों पर चर्चा करते हैं। महाकाव्य, इस अवधि के दौरान रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्यों का भी निर्माण हुआ है। उत्तर वैदिक काल में बड़े राज्यों का उदय और विकास हुआ। प्रारंभिक चरण में कुरु और पांचाल राज्य प्रमुख थे। परीक्षित और जन्मे जैसे प्रसिद्ध शासकों ने कुरु साम्राज्य पर शासन किया, जबकि परवाहना, जैवली और जो शिक्षा के संरक्षक थे, पांचाल के प्रसिद्ध राजा थे। उत्तर वैदिक काल में राज्यों का उदय हुआ। ठीक है, पांचाल के प्रसिद्ध राजा शिक्षा के संरक्षक थे। उन्हें विष्णु का अवतार कृष्ण वासुदेव माना जाता था। उनकी पूजा बहुत लोग